राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा सत्र अभिभाषण में कहा, प्रदेश में विकास खातर राज्य सरकार करे कई सकारात्मक कामकाज, क्या लुगाया काश्तकारा नौजवान खातर लागू करेगी कई योजनावां। बजट सत्र पहले दिन ही सदन में विया हाका, विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्रवाई काल सुमारे ताणी कर्या स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंजा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 शुरू करेला उद्घाटन, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, गुयाना राष्ट्रपति और पापुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री भी सम्मेलन में वेला शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राखी थी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक, आयुष नीति 2020 ने दी की मंजूरी। नागौरा खींवसर गांव रकने लालावास खेतर में भी सड़क दुर्घटना रमाए 4 जना की मौत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जताया दुख। खबरों में आपको घणो स्वागत। खबरां विगतवार। राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा सत्र छठा सत्र में अभिभाषण देना देश का इतिहास में पहली बार किन्हीं विधानसभा रमाए राज्यपाल सदन रमाए संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्य न पड़ा। राज्यपाल आप अभिभाषण में कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में चोखा काम करी है। राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम खातर सबू पहली पहल करी। वे कहा कि प्रदेश सरकार नौजवाना और लोगों ने रोजगार देवा में प्राथमिकता राखी है। खेती बाड़ी का क्षेत्र में भी चोखी उपलब्धियां हासिल करी गई है। चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों ने भी नियुक्ति दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण, 15वीं विधानसभा के 6ठम सत्र के शुभारंभ के अवसर पर मैं माननीय सदस्यों का अभिवादन करता हूं और राज्य सरकार को प्रदेश की निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए बधाई देता हूं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण वर्ष 2020 में अनेक कटु अनुभवों का एहसास करना पड़ा। मुझे विश्वास है कि नव वर्ष 2021 हम सब के लिए निरोगी, सुखद, वैभवशाली एवं मंगलमय हो। मेरी अपेक्षा है कि माननीय सदस्यगण इस सत्र में गहन चिंतन और विचार विमर्श की प्रगति, समृद्धि और चहुमुखी विकास के लिए अपने ठोस सुझावों से सरकार को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। मुझे बताते हुए हर्ष है कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न नवाचारों से प्रदेश को नई पहचान मिली है। महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों पर चल रही प्रदेश सरकार ने समृद्ध एवं विकसित राजस्थान के नवनिर्माण की परिकल्पना को नई दिशा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान राज्य सरकार ने विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद इस कठिन दौर में भी विकास के पहिए को निरंतर गतिमान रखा है। आपदा को अवसर में बदलते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के साथ ही सभी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि कोरोना प्रबंधन में राजस्थान ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया। कोरोना से कोई जनहानि न हो, इस लक्ष्य के साथ कोरोना संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों की RT-PCR जांच सहित संबंधित सभी जांचें एवं उपचार की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई तथा कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ जरूरतमंदों को भोजन सहित अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई। कोरोना के बावजूद समाज के हर वंचित को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर विकासपरक दृष्टिकोण का दायरा बढ़ाते हुए राज्य की लोक कल्याणकारी सरकार ने पर्याप्त मात्रा में PPE किट्स, दवाओं और अन्य उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में कोरोना रोगियों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। गंभीर कोरोना रोगियों की जान बचाने के लिए लगभग 40,000 रुपये कीमत तक के जीवन रक्षक इंजेक्शन, दूसरी जुबेब एवं 4,000 रुपये कीमत के
रेमडेसिविर इंजेक्शन निःशुल्क लगाए जा रहे हैं तथा चेस्ट इन्फेक्शन की गंभीरता जांचने के लिए HRCT स्कैन सहित अन्य संबंधित जांचों की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की गई है। हमारा राज्य प्लाज्मा थेरेपी में अग्रणी रहा है। कोरोना उपचार के लिए जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, अजमेर एवं भीलवाड़ा में प्लाज्मा थेरेपी भी दी जा रही है। कोरोना वॉरियर्स जिसमें सभी सरकारी कर्मचारी एवं संविदा कर्मी शामिल हैं की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। कोरोना जन चेतना के लिए प्रदेश के 21 जून 2020 से विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया। विभिन्न विभागों के सहयोग से 2 अक्टूबर 2020 से व्यापक स्तर पर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन प्रारंभ किया गया। राज्य में देश में पहली बार मास्क की अनिवार्यता का कानून लागू किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना जन घोषणा पत्र में जो वायदा કર્યા हा वह हाल अधूरा है। राज्यपाल अभिभाषण पछे खबरना विसासु बातचीत करता था कहा कि पहली विया अभिभाषण आज राज्यपाल कानी सु दिया गया अभिभाषण नो मुकाबलो करा तो वामे सु हाल ताणी 50% भी लागू दिव्या है। देखिए, ये राज्यपाल महोदय के व्यक्तिगत विचार नहीं है। संसदीय परंपराओं में राज्यपाल और राष्ट्रपति सरकार का लिखा भाषण पढ़ते हैं और अभिभाषण में स्वाभाविक तौर पर सरकार अपनी सफलता, अपनी प्रशंसा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना ये करती है। लेकिन ये तो कल से पता लगेगा कि सरकार कितनी सफल है और कितने पानी में है, क्योंकि जिन तमाम बातों का राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र हुआ है वो सारी बातें आत्म प्रशंसा की, आत्ममुग्ध होने की बातें हैं। इस प्रदेश में इस अभिभाषण, इससे पहले के जो अभिभाषण हुए उनमें भी इसी किस्म की बातों का जिक्र हुआ था। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में भी बहुत सारी बातें की गई थी। ये कहते हमने 251 वायदे पूरे कर दिए। यदि पिछले अभिभाषण के इस अभिभाषण को भी आपस में तुलना करेंगे तो 50% से भी कम उस पर अमल हुआ है। ये सरकार आंकड़ों की है, आंकड़ों की बाजीगरी और जादूगरी जरूर करती होगी, लेकिन राजस्थान की कानून व्यवस्था, किसानों की कर्जा माफ़ी, बेरोजगारों का सड़कों पर प्रदर्शन और इसके साथ साथ इस प्रदेश में जिस तरीके से विकास के काम ठप हुए, पंचायती राज के साथ भेदभाव हुआ, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिन मुद्दों का सदन में सरकार को सामना करना पड़ेगा। राजस्थान विधानसभा रो बजट सत्र आज शुरू वे गयो। राज्यपाल कलराज मिश्र आज सबू पहली संविधान की प्रस्तावना पढ़या और सगला सदस्या ने भी पढ़ाई गई। राज्यपाल अभिभाषण के दौरान बागपारा निलंबित विधायक बलवान पुनिया किसान आंदोलन से जुड़ा मुद्दा उठावानी कोशिश कर्या। बजट सत्र में सरकार कानीसु राज्य विकास खातर कई योजना ने ले बजट पेश करे जावाला। दूजी कानी प्रतिपक्ष कानीसु जनता से जुड़ा न्यारा न्यारा मुद्दा उठार सुलझाड़ो करवानी चुकत वेला। बजट सत्र पहले दिन आज राज्यपाल अभिभाषण अलावा दिवंगत सदन सदस्या ने याद कर्यो गयो। इन पछे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी सदन की कार्यवाही काल सवारे 11 बजे ताणी रोक दीना। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा शोक संत परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 11 फरवरी 2021 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल कहा है कि राज्य अभिभाषण प्रभावित करवाड़ो हो वह सदन की कार्रवाई सावल ढंगू चालबारी आस जताया और कहा कि बजट सत्र में विपक्ष रुख सकारात्मक रहेला। वह सत्र में 1415 बिल पारित वे बारी आस जतावता था कहा कि इनसु जनता ने फायदो मिलेला। राज्यपाल जी का जो भाषण हुआ आज, अभिभाषण जिसे कहते हैं, वो बड़ा इम्प्रेसिव था। तो मैं समझ के चलता हूँ कि विपक्ष के हमारे जो साथी हैं
वो भी शायद कुछ प्रसन्नता के मूड में दिखे, प्रसन्न मूड में दिखे। तो लगता यह है कि वो पूरा कोऑपरेट करेंगे और विपक्ष जो है वो जो भी सरकारी कार्य होगा उसको कोई किसी प्रकार की बाधा खड़ी न करके उसमें सहयोग करेंगे। उनकी बातों से ऐसा लगता है, इसलिए हम उनका स्वागत भी करते हैं इस सोच का, और आशा करते हैं कि साहब ये सत्र काफ़ी कुछ रद्दोबदल करके जो बिल्स वगैरह जितने भी आएंगे 14-15 बिल जो आएंगे धीरे आगे जा करके वो सब जो है वो जनता को लाभान्वित करने के लिए आएंगे। जनता की जो समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है उसके बाबत इस तरीके के बिल पेश किए जाएंगे। देखिए, एक तरफ अभिभाषण के अंदर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने की अप्रोक्ष रूप से बात कही गई है, वहीं एक्साइज ड्यूटी के नाम पर केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश हुई है। सरकार को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। वैट की बढ़ी हुई 10% की राशि लगभग 26 रुपये प्रति लीटर डीजल पर जो आम आदमी के जेब से झटकने का काम सरकार कर रही है, सरकार पहले उस पर विचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंजा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 रो उद्घाटन करेला। इन सम्मेलन रो विषय सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य वेला। सम्मेलन में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, गुयाना रा राष्ट्रपति और पापुआ न्यूगिनी रा प्रधानमंत्री भी शामिल वेला। टेरिकानी सुराखीजा या 20वां शिखर सम्मेलन है जिनमें बाय विश्व में सतत विकास न लेर 2 दिन ताणी बातचीत वेला। सम्मेलन में दुनिया रा कई देशा रा नुमाइंदा अलावा उद्योगपति, विद्वान, जलवायु विशेषज्ञ, नौजवान और सिविल सोसाइटी रा सदस्य घड़ी संख्या में शामिल व्यापारी आस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। टेरी द्वारा आयोजित ये 20वां शिखर सम्मेलन है जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर 2 दिन तक चर्चा होगी। दुनिया के अनेक देशों के प्रतिनिधियों के अलावा उद्योगपतियों, विद्वानों, जलवायु वैज्ञानिकों, युवाओं और सिविल सोसाइटी के लोगों की सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत गुयाना के राष्ट्रपति और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिमंडल आयुष नीति 2020 ने मंजूरी दे दी है। इन तहत आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों सुनियोजित विकास वै सकेला। मंत्रिमंडल राजस्थान परिवहन सेवा अधिनियम 1975 में भी बदलाव रा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनो है। इन मुजब अब रोडवेज बसा में बिना पास या टिकट यात्रा करवाला सु टिकट दर री 10 गुना रकम वसूली जावला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि जनजातीय क्षेत्र ने विकास री मुख्य धारा से जोड़वा खातर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और योजनाबद्ध काम कर रही है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक न संबोधित कर रहा। वे कहा कि आदिवासी क्षेत्र रा कल्याण खातर राज्य सरकार के योजनावां और कार्यक्रम चला रही है। उत्तराखंड रा चमोली में भी आपदा रे पछे सेना रा जवान और राहत बचाव कर्मी युद्ध स्तर वाले बचाव रा काम में लागेड़ा है। इन हादसा में वार्ताड़ी 32 जना मरबारी खबर है जबकि 174 हाल भी लापता है। 2535 जना रे हाल भी सुरंग में फंसा व्यवहारो अंदेशो है। आरे सारारा गांवारा में जरूरी सुविधावां पुगाई जा रही है। उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर बचाव और राहत अभियान जारी है। त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 32 हो गया है जबकि 174 लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ की 5 और सेना की 8 टीमें जबकि वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टर बचाव एवं राहत अभियान में जुटे हुए हैं। समन्वित सहयोग के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ऋषि गंगा परियोजना के 15 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है जबकि दूसरी सुरंग में अभी भी 25 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां जोशीमठ के पास सुरंग के भीतर से मलबे को निकालने का काम कर रही हैं। मशीनों के जरिए सारी रात सुरंग से गाद निकालने का काम जारी रहा। अब सुरंग में 120 मीटर की दूरी तक जाया जा सकता है। मलबा साफ करते समय सुरंग के भीतर से और मलबा और पानी लगातार निकल रहा है।
जोधपुर रमाय कोरोना टीकाकरण ने लिए आज पुलिस लाइन में कैंप लगाया गयो। इन रमाय जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोश मोहम्मद सबू पहले टीकू लगवाया। कैंप रमाय जोधपुर रेंज आईजी नवज्योति गोगाई और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बलवंत मंडार अलावा पुलिस उपायुक्त आला अधिकारी समेत 670 पुलिस कर्मचारी टीको लगवाया। इन मौके महिला पुलिसकर्मी भी घनी संख्या में टीकाकरण करवाई। प्रदेश में यह दिना फ्रंट लाइन वर्कर्स ने टीका लगवाया जा रहा है। इन कड़ी में आज दौसा रमाय पंचायती राज महकमा कर्मचारियों का टीका लगाया गया। दौसा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कलेक्ट्रेट रमाय जिला परिषद कर्मचारी अधिकारियों का टीका लगाया गया। इन अभियान की शुरुआत जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत बालोद कर्या। बूंदी में आज फ्रंट लाइन वर्कर्स ने कोविड-19 टीको लगाया गयो। आज सवारे सुही टीकाकरण लीर पंचायत राज विभाग अधिकारी और कर्मचारी में उत्साह देखो गयो। टीकाकरण खातर कर्मचारी की लंबी कतार लागोड़ी ही, जिनमें मास्क और आपसी दूरी रो ध्यान रखो जा रही हो। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी बताया कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण में बूंदी पहला स्थान वाले चल रही है। बूंदी जिले में पहले दिन से ही, शुरुआत से ही टीकाकरण के प्रति ज़बरदस्त, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर रहे हों, चाहे वो अर्बन बॉडीज़ के रहे हों, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आज पंचायती राज विभाग हो, ज़बरदस्त उत्साह है टीकाकरण के प्रति। और हेल्थ केयर वर्कर में हम राज्य में प्रथम स्थान पर 95% के सहित, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हमने 92.1% के साथ प्रथम स्थान पर, और इसी के साथ कल हमने पुलिस डिपार्टमेंट का 95.6% टीकाकरण किया, जो कि स्टेट में अगेन नंबर 1 है। और आज तो सुबह जैसे हमारे उत्साह का जैसे माहौल नज़र आ रहा है। शुरुआत से सुबह से ही टीकाकरण पे बूथ पर लाइन लगी हुई है और लोग ज़बरदस्त उत्साह के साथ टीकाकरण करवा रहे हैं। केंद्रीय सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय का 18 जनवरी से 17 फरवरी ताणी देश भर में सड़क सुरक्षा माह आयोजन कर्यु जा रह्यो है। इन दौरान जयपुर में यातायात नियमानी जानकारी खातर जागरूकता फैलाई जा रही है। आपका सड़क सुरक्षा माह विषय सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा राखी जो है। यातायात पुलिस का निशु कई जगह लोगों में जाग जगाई जा रही है। सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन होता था, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के मद्देनज़र इस बार सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है, जो 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। फ्लैक्स लगाना चौराहों पे, पैम्पलेट वितरण, FM पे जाके संदेश देना, बड़े बड़े चौराहों पे आयोजन करना, लोगों को जागरूक करना, स्कूल कॉलेजों में जाके स्टूडेंट्स को जागरूक करना, और इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ जाके जो लेबर क्लास है उनको हेलमेट की उपयोगिता बताना, रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में जानकारी देना। और इसी में विभिन्न प्रकार के हम कैंप्स आयोजित कर रहे हैं। आई चेकअप कैंप आयोजित कर रहे हैं ड्राइवर्स के लिए, और जगह जगह हेलमेट वितरण के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सभी का एक ही उद्देश्य है, दुर्घटनाओं में कमी लाना, और जो भी सड़क दुर्घटनाओं में मौतें होती हैं उसमें कमी लाना। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल सपना ने साकार करवा खातर दौसा रमाय जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक राखी जी है। बैठक रमाय जिला कलेक्टर पीयूष समारिया जलदाय विभाग अधिकारी ने ठोस कार्य योजना बनावाना हुक्म देना है। बैठक रमाय यह भी कहो गयो है कि जो योजना मंजूर करी गई है उनमें करीब 30,000 घरों में नल कनेक्शन दिया जावेला। मिशन के तहत दौसा जिला रा 220 विद्यालय और 371 आंगनबाड़ी केंद्र में पानी रा कनेक्शन दिया जावानी कार्रवाई करी जा रही है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार का पूरा फोकस है, और दौसा जिले में जैसे कि हमारा कोई
पॉसिबल सरफेस सोर्स ऑफ वाटर है नहीं, तो इसके लिए ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्कीम हो जाती है। इसमें हमारी जहाँ पे भी रूरल एरियाज़ में पाइप स्कीम्स हैं, वहाँ पे फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC के टारगेट से एक पूरे प्लान बना के वहाँ पे अवेलेबल किया जा रहा है, जहाँ पे भी हमारा तंत्र है। तो इसकी हमने मॉनिटरिंग ली है। जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ी हैं, जहाँ पे भी आपकी पाइप स्कीम है, उनको FHTC से एक टैप कनेक्शन के साथ जोड़ने के लिए हमारा प्रयास है। गुलाबी नगरी जयपुर पिंक सिटी नाम से संसार भर में जानी जावे है। इंडस साथ ही 18 हस्तशिल्प से जुड़ी चीजा भी लोगों ने खड़ी लुभावे है। या में लकड़ी रा जालीदार झरोका, भात भातरा लकड़ी से बनिया कलात्मक पुतला, कठपुतली और हाथा से बनिया हाथी घोड़ा भी घना लुभावना होवे है। अठे आबाड़ा सैलानी यारी खरीदारी तो कर रही है, साथ ही देश विदेश में यारी घनी मांग है। नगर निगम हेरिटेज जयपुर का निशु काल 784.6 करोड़ रुपया रो बजट भारी हंगामा रे बीचे पारित हो गयो। बैठक में कुल 21 प्रस्ताव पारित करया गया। विपक्ष बिना चर्चा बजट पास करवा ने लेर हंगामो कर्यो और सदन से वॉकआउट कर दीनो। संसार भर में जाना जाबाड़ा जयपुर आमेर महल में सैलाना ने सवारी करबाड़ा 20 हाथिया ने सवारी खातर सही निमान्यो गयो है। उच्चतम न्यायालय रा हुकम री अनुपालना में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निशु वेटनरी दल रो गठन कर्यो गयो। दल का निशु जुलाई 2020 में करी गई हाथिया री स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट मुजब हाथिया ने स्वास्थ्य री दृष्टि से सवारी खातर सही निमान्यो गयो। जयपुर रा सहायक वन संरक्षक बताया कि हाथी मालिका ने इन बाबत जानकारी देर हाथिया रा इलाज रो बंदोबस्त कर दियो गयो है और यह हाथिया री सवारी मार रोक लगा दी गई है। उल्लेखनीय कि आमेर के किले में कोरोना संक्रमण काल के दौरान हाथियों की सवारी पहले से ही रोक दी गई थी, जिसे नवंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में फिर से चालू किया गया। जयपुर में कुल 103 हाथी थे, जिसमें से हाल ही में 4 की मौत के बाद अब आमेर के किले में 99 हाथी रह गए हैं। सितंबर 2020 में इन 4 हाथियों की संदिग्ध मौत पर मीडिया में चर्चा की गई थी। हाथियों के संदिग्ध स्वास्थ्य को लेकर वन्य जीवों के लिए लड़ने वाली संस्थाएं पहले से ही इनकी सवारी पर प्रतिबंध लगाने की मांग करती आई हैं। आमेर किले के अधीक्षक ने बताया कि संबंधित हाथियों के मालिकों को निर्देशित कर इन हाथियों को राइडिंग से रोक दिया गया है, जिससे इन हाथियों की सवारी से पर्यटकों को संभावित नुकसान से सुरक्षा हो सके। MOEF के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई थी, और उस टीम के द्वारा हाथी गांव और जयपुर में अन्य स्थानों पर रह रहे सभी हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था। उसकी रिपोर्ट अभी हमें प्राप्त हुई है। उस रिपोर्ट के अनुसार 3 हाथियों में TB पाई गई है और कुछ हाथियों की दोनों आँखों में और कुछ की एक आँख में खराबी पाई गई है, और साथ ही कुछ हाथी ऐसे हैं जो कि जिनको रिपोर्ट में कंप्लीट रेस्ट या रेस्ट रिकमेंड किया गया है। हमने अभी हमारे जो हाथी कल्याण संस्था की चेयरपर्सन है CCF जयपुर वाइल्ड लाइफ, उनकी अध्यक्षता में एक हाथी कल्याण संस्था की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें इस रिपोर्ट को भी डिस्कस किया गया था, और उसमें यह निर्णय किया गया था कि जिन हाथियों में अयोग्यता अधिक है, जिनके राइड में रहने से हाथियों को और पर्यटकों को खतरा हो सकता है, उन हाथियों को फिलहाल हमें राइड से रोक देना है। कई संगठनों की मांग है कि पर्यटकों के लिए हाथियों की सवारी के बदले इलेक्ट्रिक कारों का उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि जयपुर में हाथी पालक सरकार के इस निर्देश के पालन पर मोटे तौर पर सहमति तो दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में आक्रोश भी है। कोरोना काल में पहले ही उनकी आय बुरी तरह प्रभावित हुई थी। आमतौर पर शादी जैसे अवसर और आमेर का किले में पर्यटकों की सवारी ही उनकी आय का प्रमुख जरिया है। जो वन विभाग ने अभी हमें आदेश प्रदान किए हैं कि साहब 18 हाथियों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इनमें से 2 को TB है और अधिकतर हाथी जो हैं वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उन्होंने बताया कि वो अंधे हो चुके हैं, तो उनको हाथी सवारी से हटाने के निर्देश प्रदान किए थे।
तो उनको सवारी से हटा दिया गया है। अब हमारे यहाँ वो हाथी नहीं आते। एक हाथी को सिर्फ खाना खिलाने में प्रतिदिन 2500 रुपए का खर्च आता है। ऐसे में जयपुर की ये महातप कोरोना काल के झटके से उबर भी नहीं पाए हैं कि सरकार के इस आदेश से उनकी चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। केंद्रीय बजट 2021 કાસ્કરારી આયડે દૂણું કરવાની સાથે स्वास्थ्य सेवाओं भी मजबूत करेला। रेल एमडी राकेश चोपड़ा रे मुजब केंद्र सरकार का सुधरा गया बजट रे माए कई घोषणा वाड़ी है ज्यां सु सगला क्षेत्र ने फायदो मिलेला। वे कहा कि पीएलआई और स्क्रीप पॉलिसी की घोषणा सु बिजली सुचाल वाली गाड़िया व्यापार ने बढ़ावो मिलेला। साथ ही राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन ने पूरो करवा में भी सक्षम बनेला। यह जो बजट है यह किसानों की आय को बढ़ावा देने वाला है, स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने वाला है। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स हैं उसमें जो विकास और अनुसंधान के लिए भी इसमें धन की वृद्धि की गई है और ऐसे बहुत नए नवाचार इसमें लागू किए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 10,000 नवा किसान उत्पादक संगठना एफपीओ रो गठन करेला। इनसो छोटा सीमांत और भूमिहीन काश्तकार एकजुट वेबासु वारी आय बढ़ावा खातर काश्तकार आर्थिक ताकत और बाजार संबंधा ने बढ़ावा में सहायता मिलेला। बजट में 6,865 करोड़ रुपया रा प्रावधान सु संसाधन तैयार किया गया है। जोधपुर में नखराली गणगौर कार्यक्रम राखी जो इन मौके बैड भाषा संघर्ष समिति राजस्थानी भाषा री मान्यता खातर अलग जगह पर आह्वान करी है। इन खातर प्रदेशवासियों ने सोशल मीडिया के जरिए जोड़र मुहिम चलाई जावला। नागौर राखीमसर गांव रकने डालावास सरहद में आज सुमारे एक गाड़ी रे बेकाबू वेबासु पेड़ सु टकरा जाबार कारण गाड़ी में सवार 2 मोटार और 2 लुगायरी मुकामाले मौत वेगी और 2 जना घायल वे गया। हादसा की खबर मिलवा पछे एसडीएफ राकेश मीणा खींवसर थाना अधिकारी ब्रिजेंद्र सिंह घटनारी जगह पुग्या। घायला ने खींवसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से इलाज खातर जोधपुर भेज दियो गयो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सड़क हादसा माले दुख जताया है और अपना ट्वीट संदेश में घायला रे बेगा स्वस्थ व्यापारी कामना करया है। और अब खास खबर एक फिर राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा सत्र अभिभाषण में कहा प्रदेश में विकास खातर राज्य सरकार करया कई सकारात्मक कामकाज कया लुगाया काश्तकार नौजवाना खातर लागू करेगी कई योजनावां। बजट सत्र पहले दिन ही सदन में व्याहा का विधानसभा अध्यक्ष सदन रे कार्रवाई काल सुमार ताणी करया स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंजिया विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 रो करेला उद्घाटन। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर गुयाना राष्ट्रपति और पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री भी बेला सम्मेलन में शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राखी जी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। आयुष नीति 2020 ने दी की मंजूरी। आर नागौर खींवसर गांव रकने लालावास खेतर में भी सड़क दुर्घटना में 4 जनारी मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जताया दुख। इन साथ ये खबर पूरी। नमस्कार।